राधे राधे दोस्तों। आज हम हमारी कुलदेवी कुल भवानी के मंदिर पर आए हुए हैं, जो मंदिर प्रतापगढ़ के पास में पराग छापली गांव के अंदर पड़ता है। और ये माली समाज के राजौरिया गोत्र की देवी है, और ऐसा हमें हमारे पूर्वजों ने भी बताया है। और आज इस मंदिर की, इस जगह की जो भौगोलिक स्थिति, उसकी पूरी जानकारी आज हमारे बाबा जी देंगे। ये बाबा जी की उम्र करीब 80-85 साल की करीब है, और इनने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी हैं जिसके द्वारा हम वहाँ पर गए भी हैं देखने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी जगह हैं। पहले आप बाबा से पूरी जानकारी लीजिए, फिर हम उन जगहों के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। बाबा जी बताइए आप। ये राजौरगढ़ है जो उल्ट पुट हो जाता है ना। जैसे जो ये खत्म हो जाता है उल्टी पुल्टी यानी कि अभी आप पूरा। ये मंदिर फंदर सब उल्ट पुट हो जाते हैं। हाँ। जैसे राजौरिया गोत्र की माता थी वहाँ जो बोली, बोलो भाई तो भाई तुम निकल जाओ, ये उल्ट पुलट हो जाएगा ये शहर है। और ये शहर बंजर हो जाएगा, जैसे भानगढ़, और ये हाँ जो हाँ हाँ उज्जड़ ये हो हाँ हाँ जाएगा, हाँ। उज्जड़ हो तो जाएगा ऐसे ही मैं बिल्कुल। बोलता हूँ, मैं भी ऐसे ही हाँ बोलता हूँ हाँ, बोलता। सही है महाराज जी, कोई तो दिक्कत ये नहीं, आप जैसे बोलो बोलो बोलो। उल्ट पुलट हो जाऊंगी, शहर ये उल्ट पुलट होगा राजौरगढ़, तो तुम आप बाहर निकल जाओ। तो ये माता आई राजौरगढ़ से तो चोसला आई। चोसला में माड़ियों के ठाकरा को झगड़ा हुआ, तो माड़ी ज्यादा था ठाकर कम था, तो उसकी एक मृत्यु होगी। तो माड़ी फिर सोचा कि राजा का, ठाकरा का, पटेला का राजपाट है, ये अपने को मारेंगे। राजपाट था मैंने माड़ा ठाकरा का और पटेला का राजपाट था पहली, तो वे आपा को मारेंगे। तो आप यहाँ से गांव को छोड़ और निकल जाओ बाहर। कोई कहाँ चलेगा बैराट, कोई केवड़ी, कोई हाँ, बैराट। अलग अलग जगहों पे चले गए, जो जहाँ पर भी, जहाँ पर सुविधाएं मिली उनको बसने के लिए जगह मिली, हाँ तो वहाँ वो वहाँ वहाँ पर बसने चले गए, वहाँ अभी वहाँ कुल बस मिला के बसने ये है। चलेगा। तो ये माता बोली रहेगी वहाँ। अब माता मन में सोची तो ये मुसलमाना का और यहाँ का राजपाट था, राज था, तो ये मुसलमान राज अपने हिंदुओं का देवताओं सबको खत्म कराया था, मार काट करी, मार जो भी काट दिक्कत करी। मिली थी। तो फिर हिंदुओं का वो होता है ना, हेल्प करो जोर और राजा चाल पड़ा। तो ये कौन है? तो ये देवी है हमारी। वो कह दिया ये कौन है? शंकर भगवान है, इसको कर दिया। ये कौन है? भूमिया है, इसको कर दिया। भैरव जी है, ये कर दिया। फिर भगवान ने सोच विचार किया, सारा तो सब देवताओं को अपने खत्म करता जा रहा है। फिर होता है धीरे धीरे बोलो बाबा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आपको याद आए। वो मेरी याद है पर अरे वो कहना तो एक वहाँ पर आता है, उसका नाम बताऊँ तुम्हें वहाँ ये तो उड़ जाती है। कौन सी? कौन पूछ जाती? पूछ पूछ की फली, हाँ। ये कौन है? तो ये बाबा है। कौन? भैरव जी। अरे तो साला तेरा कैसा बाबा जी है? तुलसा माता है, तुलसा माता का पेड़ लगाते हैं ना, हाँ, तुलसा माता का पेड़ लगा। ये कौन है? कि ये तुलसा जी है, उसको पाल पटक दी। कहते ये कौन है? कहते ये तुलसा बाबू है। और वो तुलसा बाबा को लगाया सारा शरीर में चोट की। अरे कहते बाबा डांट, कहते भाई मेरा बस की बात नहीं है। वे मेरा बस की बात नहीं। और वो तो एक अतिशी तो लाग जाए तो सारा शरीर में हाँ, सारे शरीर में खुजली चालू हो जाती है। हो जाते। फिर कोई भैंस का गोबर पड़ा था, क्योंकि इसको मसलो रहे से हाथ में अब छोड़ देवता ने। अब इस देवता ये दूसरा बाबा है, ये सबसे बड़ा है, इसको छोड़ो। तो वो छोड़ दिया। तो वो चला, तो चोस लगा आ गया माता। अब माता आई तो अब ठाकरा का माड़ा का झगड़ा होगा, तो माड़ी ज्यादा था, ठाकर कम था, तो खत्म हो गई ठाकर। तो राजपाट ठाकरा को और या पटेला को जो अपना नखता भी वहाँ का नाव से कुआ भी है, वहाँ का नाव से है। फिर ये चोसला गांव भी उजड़ भी है, अच्छा, चोसला गांव भी उजड़ हो गया फिर। उजड़ भी यहाँ से। हाँ, अब फिर वहाँ से भी सब लोग दूसरे दूसरी जगहों पे बस गए, यानी कि कोई कहाँ चले गया, कोई। यहाँ ठेका ने छोड़ और वहाँ बस गई। अब उठाई उठाई वही गाँव बसरिया उठाई। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पुनः निर्माण हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कुछ जो जा रहे हैं बस रहे हो तो जगहों की कमी के कारण तो बचेगी करीब। बसेंगे। तो सब हाँ। ऐसे माता यहाँ पराग छाप ली आई। तो शंकर भगवान के कुछ और भी नहीं तो मेरे को हाथ जोड़े वो हम्म। कोई पूछेगा नहीं तो हाथ जोड़ देगा भाई ये कौन है? देवता तो देवता ही होते हैं। देवता सभी देवता ही होते हैं। हैं तो कोई हाथ से जोड़ेगा तो हौसला से उन्होंने बोले पराग छाप ली शंकर भगवान के ने।
गाँव में गंगा का दर्शन करूंगी और वो तो पूजेगा भी नहीं तो हाथ को जोड़ेगा। अब जब फिर महाराज इसको पूजन कराई तो एक तेवड़ी का माड़ी था, तो उसके बाल टावर नहीं बचा, वो चाला वो है जी तेरा कुल का देव को जा, अब कुल को देव से कही या बताओ मन तो भाई तेरा कुल को देव पूछ ले कोई नहीं जिंदगी था बोला तुम बताओ। पर एक रात ब्याह धर गया गाँव थे जिले एक भैरू थे जो बताओ कि पड़ाग छाप ले चल गया उड़ीसा में पड़ी थी कार देखे जे कचड़ा माथा रे छाई इन द्वारा देवता ने महाराज ये तो थे भी जानो तो का कहते हैं मुसलमाना का रात में अब जाओ उतारो है देख रहे यार गैस होगा वो तो कोई नहीं बड़ा बड़ा आदमी ने पूछा भाई ये कुल की देव मैया देवी है तो भाई मैं तो शेड माता समझा था आप बाशिड़ा होता है ना होड़ी पर बाशिड़ा है जिसका पाप मैं तो वहां शीतला माता बोलते हैं कुछ जगहों पे। हाँ शीतला माता बोलते हैं कोई शेड माता बोलता है। हाँ सही है। तो साहब कहते ये है बस इसको वो है चौड़ा में काट दिया अलग 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 इसकी मानता बढ़ गई तो ये फिर पड़ा सांप ले में खूब जोर हूँ पूजने लग गई। पूजने लगी ये सब सब। और एक चीज आप बताते थे कि वो चोर आते थे भी बोलती थी जब वो चोर आते थे तो ये लपार थी तो वो भाई सावधान हो जाना है तो ये वही का कहते ये वही का कहते मुसलमान अगर आता ना वही का कहता कल बात में काटे ये बोल रहा हूँ भेजा ये कपड़ा डाका ले देंगे बड़ी बड़ी देता ना डाका देता बड़ा बड़ा शीटाना उड़ता या उड़ता ही ये लपार थी जैसे देवता का कहते ना देवता का 8 लोग थोड़ी ना शंकर भगवान भी मुंडे बोलो तो हनुमान जी भी मुंडे बोलो था देवी माता भी मुंडे बोलो था भैरू जी मुंडे बोलो था और देवता कौन से बोलो था। अच्छा महाराज जी फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से राजौरिया गोत्र की उत्पत्ति किस गांव से हुई थी? ये राजौरगढ़ से हुई है। राजौरगढ़ से हुई। राजौरगढ़ से उत्पत्ति से राजौरगढ़ से निकलने लगी है। अच्छा अच्छा। महाराज के समझा को नहीं अगे उल्ट पुलट हो रहे थे जगह हो तो बापा लखनऊ चलता ना सभी जगह पे चले गए हैं तो ये मुझे से उल्ट पुलट जरा चौस गाँव में आगे वाले डांडा डोर भी रह जाएगा आप जीव का भी। फिर यहाँ ठाकुरों से झगड़ा होने के कारण फिर वो दूसरी जगह पे चले गए। अरे महाराज फिर तो कहीं छोड़ा बस का तो राजौरिया गोत्र की उत्पत्ति राजौरगढ़ से हुई है। आप हाँ राजौरगढ़ की उत्पत्ति है राजौरिया गोत्र की। अब यहाँ तो शायद कई गोत्र का चौहान भी थे फलाना भी थे दिखाई भी थे सामरिया भी थे कई गोत्र का तो वहाँ की कोई मान। राजौरगढ़ में क्या क्या खासियत है वहाँ की क्या है आप बताना वाले थे? मुझे बाणिया भी थे जोगी भी थे गोत्र मीणा भी थे तो वो भी दूसरी ठोराई बसा दूसरी जगह से आती बसे हैं। और वहाँ पर किस किस क्या क्या जगह हैं? उसकी शंकर भगवान की भी है भैरू में भी है पत्थर भी जिस भी जो भी पत्थर होगा जो मूर्ति वाणी का निकलेगा चाहे तो वही आँख निकले। बाबा कुछ बताने जा रहे हैं कुछ जानकारी देना चाहते हैं बाबा? हमारा लाइट जल रही है बाबा लाइट और दिखाऊं? मूर्ति गया था वो अत्रिशी दो अत्रिशी। अच्छा छोटी सी मूर्ति है ये भी ऐसे मट रही है जो हमारे को मतलब खाता। अच्छा अच्छा अब नीचे पड़ के करनी पड़ेगी। अब ये देख लीजिए ये देखो ये मूर्ति है ना ये ऐसे कैसे मंडाण है वहाँ भी। हाँ ये पूरी मूर्ति है तो ये हाँ जो है जो ऐसा आप वो जो छोटी वाली मूर्ति में कुछ रहस्य बताने वाले थे जो तो अच्छा तो ये जत्री हुआ अपने पेशाब भी करेंगे कतरा एरिया में अपने बसावट थी बोले उसी एरिया में बोले जंगल में खड़े फिर चलने अपने ये बसावट है ये मकान है ये मंदिर है ये तो दिखाना पड़ेगा। तो यही में बसावट में मूर्ति दिखाएंगे जत्री भी आप पेशाब करेंगे निपटेंगे यहाँ भी वही मूर्ति दिखाएगी वैसी मूर्ति निकलेगी चाहे 18 से यहाँ की मंदिर
राजगढ़ के मायने उल्ट फुटो यानी हम्म। हाँ, वहाँ पर वो पुराना इतिहास भी है, बहुत पुराना इतिहास है। अब जाने कौन सी वो राजौड़गढ़ को उस टाइम पे छोटी काशी की संज्ञा दी गई थी। हाँ और 813 ईस्वी के अंदर बड़ गुजरों का साम्राज्य था वहाँ पर, गुजर जो हाँ उनका राज हुआ करता था। अच्छा, इसका इतिहास हम अगले वीडियो में बताएंगे। राजौड़गढ़ के वहीं पर ही जाके। देखो ये पत्थर है ना। हाँ जी, हाँ जी महाराज। अब देखो देखो ये है। ये तो मूर्ति हैं वो, अरे क्या है? मूर्ति है तो पर ऐसी निकलेंगी वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी ऐसी मूर्तियाँ निकलेंगी राजौड़गढ़ के अजी अंदर भी? महाराज मुझे चौकीदारों लागो भी हाँ हाँ हाँ। सरकार में थे ना गवर्नमेंट थे, जिससे चौकीदारा के मायने अब मूर्तियाँ ना ऐसी बुलाती जिसको बोले ठीक ठीक होती। एक मूर्ति को चोर लेगा तो 3 करोड़ की बिकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मूर्ति को चोर लेगा वो 3 करोड़ की बिकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई अब फिर मैं छुमाएंगे अज्ञा मूर्ति है फिर कह दूँ नाथ जी मैं तो मकान 1 करोड़ उसका दी दूँ, ये मेरे को दी दो। सही है। ये सुनो तो बोले कोई बाहर का था आदमी, अब तो हमारे हमारे खाने का जीते सीधा हमारा मामा लगते हैं ना 5 तो वो लोग है पक्का में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं के रहने वाले हैं। उसका घर अति दूर है, ये अपना ये रोड छोड़ आया ना अति दूर तो घर है, यहाँ मंदिर है शंकर भगवान का मंदिर है। बाबा जो मंदिर की जानकारी देना चाहते हैं वो नीलकंठ महादेव का मंदिर है। हाँ और वो नीलम से बना हुआ है पूरा। हाँ और उसके बारे में हम आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। अच्छा, हम आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अलग अलग जानकारियाँ दे सकें। धन्यवाद। राधे राधे।